हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड का एक साइट है लखुदियार। लखुदियार जो है वो सुयाल नदी के किनारे है और ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। 4 स्टेटमेंट है और इसमें से 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, द पेंटिंग्स हेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मैन, एनिमल और जियोमेट्रिक पैटर्न्स विथ वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑक्योर कलर। इसमें जो पेंटिंग था वो इसमें मैन का, एनिमल का और जियोमेट्रिक पैटर्न बनाया जाता था। मानव के द्वारा जो रॉक पेंटिंग था वो स्टिक लाइक था, जो मानव को दिखलाने के लिए एक स्टिक लाइन था, और साथ ही साथ एनिमल्स को भी दिखलाया जाता था इसमें स्टिक के फॉर्म में, और कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न भी बनाया जाता था। और वो कलर कौन, वाइट, ब्लैक और रेड कलर का है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म। तो ये स्टिक लाइक फॉर्म ही है। इस समय जो पेंटिंग बनाया जाता था मानव का, तो ये एक छड़ी की तरह, ये भी सही है। थर्ड, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन्स डिपिक्टेड हेयर इज ऑफ हैंडलिंग डांसिंग ह्यूमन फिगर। तो इसमें जो रॉक है लखुदियार में, वहाँ पर कुछ मानव का फिगर है। जैसे मान लेते हैं ये मानव है, तो ग्रुपिंग में मानव है, और ये आपस में जो इसका हाथ है, सब एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ करके क्या कर रहा है, डांस करते हुए दिखाया गया है। तो ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट जो है, देयर इज़ नो सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पेंटिंग एट दिस साइट। बताए थे कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पेंटिंग्स, कि एक पेंटिंग्स, एक आदि मानव क्या किया कि रॉक शेल्टर में एक पेंटिंग्स बना के चला गया, हैंड लाइन डांसिंग जो कर रहा है इस टाइप का पेंटिंग बना के है। इसके बाद क्या किया कि दूसरा कोई इसी के ऊपर ओवरलैप किया, और वो जो है इसी के ऊपर एक और पेंटिंग बना दिया। तो इसी के ऊपर मान लेते हैं कुछ और एक वेवी जैसा कुछ बना दिया। तो ये दोनों पेंटिंग जो है ये रॉक शेल्टर में, ये दोनों ही पेंटिंग दिख रहा है। अंदर में ह्यूमन डांस कर रहा है हाथ पकड़ करके, और एक वेव के फॉर्म में दर्शाया दिया, या फिर कोई जियोमेट्रिक पैटर्न बना दिया। तो दोनों एक दूसरे का ओवरलैप है, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है, दिख रहा है पेंटिंग। तो इसी को क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन। एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और दोनों क्या करेगा, ये थोड़ा जो बाद में बनाया है वो थोड़ा बड़े बेहतर ढंग से दिखेगा, और जो इसके पिछले जो पेंटिंग है तो वो थोड़ा धुंधला दिखेगा। तो सुपर इम्पोजिशन तो हम बताए थे कि पेंटिंग मिलेगा ही मिलेगा। जब मानव जो है घुमंतु प्रकार का है, तो ये पेंटिंग बनाया, फिर कोई इसके ऊपर आकर कोई और पेंटिंग बना देगा, तो सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग का होगा। लेकिन यहाँ नो लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 रॉन्ग हो जाएगा, तो ये दोनों रॉन्ग, 1 2 3। तो 4 वाला सिर्फ हमें पता रहा था कि सुपर इम्पोजिशन नो है, तो 4 सारा कट जाएगा, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि ये चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में पूछ रहा है। चारों में सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ प्री हिस्टोरिक पीरियड में, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। जो नियोलिथिक्स का जो सिग्निफिकेंस और फीचर्स था वो सेम टू सेम किस में रहेगा, चैल्कोलिथिक में रहेगा। चैल्कोलिथिक में बस ये कॉपर का खोज हो जाएगा, तांबा का। इस पीरियड में बताया था कि जो कॉपर का जो खोज किया, तो ये लोग सिर्फ बस कॉपर का ही खोज किया। ब्रॉन्ज जो था, कांसा, ब्रॉन्ज जो था कॉपर प्लस टिन, दोनों को जोड़ करके ब्रॉन्ज बनाएंगे। लेकिन ये लोग अभी तक ये ब्रॉन्ज नहीं बनाने का ये जो टेक्निक था, ये लोग इस पीरियड में नहीं जानता था। चैल्कोलिथिक पीरियड में सिर्फ ये कॉपर के बारे में जानकारी था, लेकिन ये ब्रॉन्ज बनाने का जो मेथड है ये पता नहीं था ये लोग को।
और एक ब्रॉन्ज बताए थे, एक ब्रास भी बताए थे, पित्तल, कॉपर प्लस जिंक। ये सब एलॉय है, में दो मिला करके एलॉय है ये। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में देखना है, और चैल्कोलिथिक पीपल लिव्ड इन मेनली रूरल कम्युनिटीज़। तो चैल्कोलिथिक के जो लोग थे जनरली कहाँ रह रहे थे, ये गांव का कम्युनिटीज़ बनाया था। तो अभी शुरुआत में तो गांव का ही कम्युनिटीज़ बनेगा, लोग अभी अस्थाई आवास बनाया था, अस्थाई आवास के वजह से कृषि की, या फिर कृषि और साथ ही साथ फिर क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो ये रूरल कम्युनिटीज़ का था पहला विलेज साइट भी मिला था एविडेंस, कहाँ पे, मेहरगढ़ में। पहला विलेज साइट जो अर्लीस्ट एविडेंस है विलेज साइट का, कहाँ पे, वो मेहरगढ़ में। तो चैल्कोलिथिक पीरियड के समय में ये क्या रूरल कम्युनिटीज़ है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या ऐसा ही है। दैमाबाद इज द साइट ऑफ कैथा कल्चर। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में जो था बताया था, जिस जगह पे ये चैल्कोलिथिक डेवलप किया तो उसी नाम से जाना जाने लगा। तो कैथा कल्चर जो है वो दैमाबाद में, दैमाबाद तो महाराष्ट्र में है। तो दैमाबाद में जो है ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर था, जोरवे कल्चर था, ना कि कैथा था। कैथा कल्चर कहाँ पर, ये एमपी में। एमपी में मालवा का जो रीजन है तो मालवा कल्चर डेवलप हुआ। फिर एक कैथा नामक जगह, तो कैथा कल्चर डेवलप हुआ, जोरवे कल्चर है। तो ये सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया, तो सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली ए इज़ करेक्ट। और एक और जो एलॉय था, एक बताया ब्रॉन्ज, एक बताया ब्रास, और एक और बताते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है इसमें भी कॉपर का इस्तेमाल होता है, जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसमें भी कॉपर का इस्तेमाल होगा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। तो जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा, कॉपर और जिंक, और कॉपर और जिंक का सिर्फ रहता है तो किस में रहता है, ये ब्रास में रहता है। कॉपर और टिन रहेगा, एसएन रहेगा, तो वो क्या रहेगा, ब्रॉन्ज रहेगा। तो कॉपर और जिंक है, तो मतलब कहने का मतलब ब्रास है, और ये निकेल है। तो निकेल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कुजनी, कॉपर प्लस जिंक कुजनी निकल, ये तीन मिला करके क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर बनेगा। इसका क्या था आंसर, ओनली ए इज़ करेक्ट। दैमाबाद कैथा कल्चर गलत था। थर्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जो है, विद द रेफरेंस टू द चैल्कोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले नॉट को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। इसके बाद चारों स्टेटमेंट को देखेंगे। अत अतरंजी खेड़ा कहाँ, राजस्थान। चिरांद बिहार, तो चिरांद बिहार ये ठीक है, सही है, बताए थे कि बिहार में एक चिरांद है। फिर इसके बाद आहार कल्चर बताए थे, ये कहाँ, राजस्थान। आहार कल्चर कहीं दूसरा नाम क्या था, बनास कल्चर। और रंगपुर कहाँ पे, ये गुजरात में। तो ये तीनों क्या है, सही है। अंतरंजी खेड़ा जो राजस्थान ना होकर के यूपी में। आगे चल करके इसका नाम आएगा, आयरन का शुरुआत कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से। यहाँ पर आयरन का खोज होगा, अतरंजी खेड़ा, व्यापक रूप में अतरंजी खेड़ा में
आयरन का है। तो ये आगे चल करके है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आयरन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मैच सही नहीं है, अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ पर, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार कल्चर had the long distance trade connection is the perceived by which of the following finding from आहार कल्चर। तो आहार कल्चर बोल रहा है कि इसका एक ट्रेड कनेक्शन था, व्यापार होता था आहार कल्चर का। सबसे पहले आहार कल्चर कहाँ पर है यार, ये कब का है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड का है, कुछ कल्चर डेवलप किया था। तो आहार कल्चर कहाँ का है, राजस्थान। आहार कल्चर कहाँ पे, राजस्थान। तो ये लोग ट्रेड करता था, मतलब ये लोग ट्रेड करता था, ट्रेड कनेक्शन था। तो ये टेराकोटा आगे का भी ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ये है। फिर कॉपर आर्टिफैक्ट्स जो है, कॉपर का इस्तेमाल होगा। तो आहार कल्चर जो रिलेटेड है वो चैल्कोलिथिक से है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, चैल्कोलिथिक पीरियड का है। तो लोग इसमें कन्फ्यूजन करेगा 1 और 4 में। 1 के बारे में जानेगा तो ठीक है, नहीं तो 4 वाला लोग लगा कर आ जाएगा। लेकिन इसमें कॉपर आर्टिफैक्ट्स ना होकर के लैपिस लेजुली होगा। ये लोग व्यापार करता था लैपिस लेजुली का। आहार कल्चर जो है ये अफ़गानिस्तान से, एक लैपिस लेजुली एक पत्थर है रंगीन कलर का, ब्लू कलर का, डार्क डार्क ब्लू कलर का, ये एक पत्थर है, जेमस्टोन है। ये जो पत्थर है ब्लू कलर का है, डार्क ब्लूइश कलर का है, लैपिस लजुली। और ये जो है अफ़गानिस्तान में, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में सबसे इसका उच्चतम क्वालिटी का मिलता है लैपिस लजुली। बाकी और भी जगह पे मिलता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान वाले ने क्या करता था, वहाँ से भारत में भेजता था आहार कल्चर को, ये लोग का ट्रेड कनेक्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैपिस लेजुली। लैपिस लेजुली यही ब्लूइश कलर का जो जेमस्टोन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्लूइश कलर का है। और ये कहाँ से ट्रेड होता था, अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान से कहाँ आता था, आहार कल्चर में। इसका इस्तेमाल जेम्स स्टोन का, इसका इस्तेमाल डेकोरेशन के पर्पस से या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में इस्तेमाल करता था। और साथ ही साथ ये जितना लोगों के पास रहता था तो ये धन का भी था, वेल्थ के बारे में भी ये बताता था। तो इसका आंसर क्या होगा, लैपिस लजुली, ब्लूइश कलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ऑस्ट्रिच के बारे में है। इसमें क्या है कि स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें दोनों में से कौन सही है ये बताना है। तो ये ऑस्ट्रिच के बारे में, ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। तो हम बताए थे कि जब पैलियोलिथिक पीरियड में से था तो ऑस्ट्रिच का अवशेष मिला था। ऑस्ट्रिच का क्या मिला था, एग सेल मिला था। और वो कहाँ पे मिला था, महाराष्ट्र में मिला था। महाराष्ट्र का कौन सा साइट, तो महाराष्ट्र का साइट था वो पटने। रिसेंट खोज के हिसाब से महाराष्ट्र का पटने साइड से क्या मिला था, ऑस्ट्रिच का एग सेल मिला था। ऑस्ट्रिच का क्या मिला था, एग सेल मिला था। तो महाराष्ट्र से मिला, तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। और ये कहाँ पर है, पैलियोलिथिक में है। ये भी बता दें पैलियोलिथिक में भी 3 फेज में भी किस में था, तो ये 3rd वाला में था, अपर पैलियोलिथिक में था। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पैलियोलिथिक के बारे में है। इसमें क्या है कि इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था पैलियोलिथिक पीरियड के समय में, जो वहाँ का लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। तो हम बताए थे कि पैलियोलिथिक के समय में लोग क्या था, वांडरर था, घुमंतु प्रकृति का था, इधर से उधर क्या करता था, घूमते रहता था, कोई अस्थाई आवास नहीं था ये लोगों का। तो ये लोग जब घूम रहा है तो ये लोग बताए थे कि ये लोग खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश, घुमंतु है तो खाना बदोश। ये लोग दिन भर क्या करेगा, खाने की तलाश में रहेगा। तो खाने के तलाश में रहेगा तो ये हंटिंग करेगा। फार्मिंग तो होगा नहीं जब तक अस्थाई आवास नहीं आएगा। और जब अस्थाई आवास नहीं आएगा, फिक्स सेटलमेंट, जब फिक्स्ड हैबिटेट या सेटलमेंट नहीं होगा तो फार्मिंग होगा नहीं। एनिमल हस्बेंड्री भी चाहिए उसके लिए अस्थाई आवास। और फिशिंग कब होगा, तो फिशिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिश हुक चाहिए। फिश हुक चाहिए हमें क्या करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। और ये फिश हुक कब बनेगा, पिन के जैसा रहता है फिश हुक। तो ये पिन जब कॉपर आएगा तब, क्योंकि स्टोन एज में तो फिश हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो नियोलिथिक के समय में ये लोग क्या करने लगेगा, फिशिंग करने लगेगा। जब कॉपर वगैरह आएगा चैल्कोलिथिक पीरियड में तो फिशिंग करने लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये है कि राइस के बारे में है। जो चावल का जो पहली बार जो ग्रोन किया गया था, कहाँ पे किया गया था। तो हम बताए थे कि चावल का खेती जो है, पैडी कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम हमें कहाँ से मिला था, दो जगह का साइट का नाम था। एक कोल्डिहुआ था, दोनों का दोनों यूपी में, कोल्डिहुआ, और एक था लहुरा देव। लहुरा देव, कोल्डिहुआ और लहुरा देव। बताए थे कि लहुरा देव लगभग कब, 8,000 साल पहले, लगभग 8,000 साल पहले। और कोल्डिहुआ कब बताए थे, लगभग 6,000 बीसी से लेकर के 5,000 बीसी के बीच में। तो 6,000 बीसी से लेकर के 5,000 बीसी के बीच में। तो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आंसर इसका हो जाएगा लहुरा देव, क्योंकि ये रिसेंट खोज के हिसाब से है 8,000 बीसी। तो ये सबसे पुराना हो गया ओल्डेस्ट में। लेकिन दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो लहुरा देव और कोल्डिहुआ ये कहाँ पर है, दोनों साइड, दोनों साइड यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देखते हैं, नर्मदा वैली है तो गलत, इंडस वैली है गलत, गारो हिल्स है ये भी गलत। नर्मदा किधर कहाँ पे है, एमपी में। इंडस कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तरफ। और गारो हिल्स किधर, नॉर्थ ईस्ट के तरफ। बचा नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो विंध्यास रेंज है उसके नॉर्थ में। तो उसके नॉर्थ में कौन सा है, यूपी है, कोल्डिहुआ और लहुरा देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब कुछ एमसीक्यू था। इसके बाद दो है मेंस का क्वेश्चन। दो क्या है, मेंस का क्वेश्चन है। ये एक फिगर है जो दिखा रहा है हैंडलिंग डांसिंग कैसे कर रहा है। हैंडलिंग डांसिंग, हैंडलिंग डांसिंग कहाँ पे है, उत्तराखंड। अब इसके बाद जो मेंस का जो क्वेश्चन है वो दो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज। स्टोन एज से आप क्या समझते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ इट। इसका जो फेजेस है उसके बारे में चर्चा करना है। और व्हाट मॉडर्न ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम द स्टोन एज पीपल। आज का जो मानव है वो स्टोन एज से क्या सीख सकता है, स्टोन एज के लोगों से क्या आज के समय सीख सकता है। 150 शब्द में इसे क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले इसका अप्रोच रहेगा क्या, कि हम इसका अप्रोच हम एक बनाएंगे कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। कि सबसे पहले एक इनोवेटिव इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा इनोवेटिव। फिर इसके बाद और वो स्टोन एज के बारे में रहेगा, जो रहेगा वो स्टोन एज के रहेगा। और इसका जो फेजेस था, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक,
इसमें क्या है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक या नियोलिथिक, इन तीनों में जो ग्रेट चेंजेस आया, उसका जो ग्रेट चेंजेस हुआ, बदलाव जो आया, वो तीनों फेज़ों को हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे इसमें टूल्स जो था, पैलियोलिथिक के समय में जो टूल्स था वो लार्जर इन साइज़ था। मेजोलिथिक में जो टूल्स था इससे छोटा हुआ और नुकीला हुआ। नियोलिथिक में क्या हुआ, पॉलिश्ड हुआ और शार्प हुआ, ब्लेड लाइक, और बोन टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा। तो ये जो चेंजेस है, इन सारे चेंजेस को लिखेंगे। फिर इसके बाद जो ब्यूरियल मेथड है, यहाँ पर जो है पैलियोलिथिक के समय में जो ओपन स्पेस में जो मरा उसको ओपन खुला स्थान में ही छोड़ दिया जाता था, और उसे क्या करता था, एनिमल और कोई बर्ड आकर के उसे खा जाता था और उसका हड्डी फिर अवशेष बच जाता था। मेजोलिथिक में क्या है, इसे हम लोग दफनाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। और नियोलिथिक में क्या है, इसे हम लोग दफनाएंगे, साथ ही साथ उसके साथ में किसी जो कुत्ता है उसका अवशेष मिला है। कभी कभी 3 मानव एक साथ दफनाया गया है, तीनों का स्केलेटन एक साथ मिला है। फिर कहीं 2 मिला है, कहीं पर मानव और वुमेन्स का मिला है एक साथ। तो ये सारे हम क्या करेंगे, जो चेंजेस आया है इसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे एकदम। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट मॉडर्न ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम स्टोन एज। स्टोन एज से क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो स्टोन एज से हम लोग क्या सीख सकते हैं, सबसे पहला है कि ये लोग जो कैसे प्रोटेक्ट किया अपना कल्चर को, जो पेंटिंग्स वगैरह ये लोग जो बनाया, अपने कल्चर को कैसे सुपर इम्पोजिशन, उसे मिटाया नहीं, और वो उसके ऊपर में कैसे ओवरलैप वगैरह करके फिगर बनाया। तो ये भी क्या है उसका है। फिर साथ ही साथ कैसे ये लोग इकोसेंट्रिक, ये लोग कैसे ये लोग पर्यावरण से ये लोग क्या थे, केंद्रित थे, मतलब पर्यावरण पर बहुत विशेष ये लोग का जोर था। जैसे पहले ये लोग हंटिंग वगैरह करता था, मार कर जानवरों को खाता था। अब क्या बदलाव आया, ये लोग में क्या आया कि जानवर को ये लोग क्या किया, डोमेस्टिकेशन करना चालू किया। तो ये सब कुछ इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं अभी भी। और लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग एक कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूड करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट इज़ द चैल्कोलिथिक कल्चर, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। तो जो चैल्कोलिथिक पीरियड है, तो इसका भी अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, किससे रिलेटेड, चैल्कोलिथिक से रिलेटेड, और वो थोड़ा इनोवेटिव रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। तो बॉडी पार्ट्स में इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जितना भी नियोलिथिक पीरियड का जो फीचर्स था, वो सारा फीचर्स तो किस में रहेगा, चैल्कोलिथिक में रहेगा। और साथ ही साथ जो बड़ा बदलाव आया यहाँ पर, किसका खोज हो गया, तांबा का खोज हो गया, कॉपर का, और तांबा का खोज हुआ। तो लेकिन यहाँ ये लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं जानता था अभी करना। तो जब तांबा का खोज हुआ तो ये लोग क्या करेगा, जो टूल्स वगैरह है और ये लोग का बेहतर हो जाएगा, चाकू वगैरह बनाना शार्प और ज़्यादा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। फिर मछली पकड़ने के लिए फिश हुक का इस्तेमाल करने लगेगा, पिन का इस्तेमाल करने लगेगा। तो ये तांबा आने के बाद ये क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। फिर इसके बाद इस पीरियड के समय में कुछ कल्चर वगैरह डेवलप किया था, आहार कल्चर था, कैथा कल्चर था, जोरवे कल्चर था। फिर इसके बाद इसी तरीके से जो जहाँ था वो उसी कल्चर से क्या हुआ, नाम से जाना जाने लगा। तो ये सब लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है, इसका डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। और सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसका लिमिटेशंस को बताएंगे, मतलब इसमें क्या खामियां रह गया था। तो इसमें सबसे पहले खामियां तो ये शुरू से ही रहा, ये पूरा स्टोन एज में ही, कि ये लोग लिखना अभी भी नहीं जाना। क्या हुआ, पहले ये लोग लिखना अभी भी नहीं जाना, डिड नॉट न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना ये लोग क्या किया, अभी भी नहीं जाना। फिर इसके बाद जो एग्रीकल्चर, जो ये लोग नियोलिथिक में जो एग्रीकल्चर करने लगे, क्योंकि अस्थाई आवास जैसे ही हुआ तो ये लोग एग्रीकल्चरल शुरू किया, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन भी। तो एग्रीकल्चर जो था वो एडवांस्ड नहीं था।
एग्रीकल्चर जो था स्लैश एंड बर्न पर आधारित था। कहने का मतलब ये लोग जैसे आज यहाँ खेती किया, अब फिर इसके बाद आगे इसको कुछ 1-2 साल के बाद फिर यहाँ खेती ना कर करके फिर अगला स्थान पे किया, फिर इसके बाद अगला स्थान पे किया, फिर वापस 5-6 साल 7 साल के बाद फिर से उसी पोजीशन पर आया, फिर वहाँ खेती किया। तो ये लोग अभी भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था, लेकिन ये अभी भी एग्रीकल्चर जो था यहाँ एडवांस्ड नहीं हुआ। फिर इसके बाद इन लोग में और खाम ये रहा कि ये लोग अभी भी रूरल कल्चर पे था। किस पे था? रूरल कल्चर बेस्ड था। तो रूरल कल्चर बेस्ड था तो ये लोग अभी भी ट्रेड एंड कॉमर्स, ये लोग का अभी भी क्या था? कमी था। ट्रेड और कॉमर्स देखने को नहीं मिलता है इस कल्चर में, ना आहार में, ना कैथा में, ना जौरवे में उतना ट्रेड और कॉमर्स जो है उतना नहीं होता, क्योंकि ये रूरल कल्चर बेस्ड पे था। एक कैथा एक आहार कल्चर था जिसे हम लोग बनास कल्चर भी बोले थे। वहाँ पर वो लोग क्या किसका व्यापार से लिंक्ड मिला है? वो मिला है लापिस लाजुली, और वो ब्लूइश कलर का पत्थर है। और वो कहाँ से आता था आहार कल्चर के पास? तो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आता था। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या है कि ये लोग सबसे बड़ा चेंजेस यह था कि कॉपर तो आ गया, परंतु ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ये लोग अभी भी टेक्निक नहीं जाना कि ब्रॉन्ज मेटलर्जी हम कैसे बनाएंगे। सिर्फ कॉपर था, कॉपर का इस्तेमाल करता था। उस कॉपर और टीन को मिला करके जो टेक्निक था बनाने का वो अभी भी ये लोग नहीं जानते थे। तो ये सब इसमें खामियां था, लिमिटेशंस था, ये सब लिखेंगे। और लास्ट में फिर एक कंक्लूजन लिखेंगे जो वो भी क्या रहे, इनोवेटिव रहे, रिसेंट के साथ जोड़ करके लिख सकते हैं। तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।